जब भी बॉलीवुड की बेहतरीन क्लासिक फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में 1975 में रिलीज हुई शोले का ख्याल आता है। यह फिल्म अपने समय की सबसे सफल और मशहूर फिल्मों में से एक रही है, जिसने भारतीय सिनेमा में कई नए रिकॉर्ड बनाए। चाहे वह जयवीरू की दोस्ती हो, गब्बर सिंह का खौफनाक किरदार हो या फिर बसंती की चुलबुली बातें, हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। इस फिल्म का डायरेक्शन मशहूर निर्देशक रमेश सिप्पी ने किया था और इसकी कहानी, संवाद और म्यूजिक सब कुछ आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना उस दौर में था। शोले एक ऐसी फिल्म रही जिसमें न केवल मुख्य कलाकार बल्कि छोटे छोटे किरदारों ने भी अपनी छाप छोड़ी। एक सिंगल लाइन डायलॉग बोलने वाला कलाकार भी उतना ही फेमस हो गया, जैसे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। शोले की लोकप्रियता इतनी है कि करीबन 5 दशक बाद भी लोग इसे उतने ही चाव से देखते हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स को आज तक दोहराया जाता है और कई बार दूसरी फिल्मों में इसे रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी फिल्म शोले को टक्कर नहीं दे पाई। शोले की कहानी, डायलॉग और किरदार हर एक पहलू में बेमिसाल थे। इस फिल्म को बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। लेकिन फिल्म ने भारत में ही 35 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली, जो उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना सफल था कि यह फिल्म सालों तक सिनेमा हॉल में लगी रही। फिल्म में बॉलीवुड के बड़े और मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था, जिनमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जैसे दिग्गज शामिल थे। इनके अलावा अमजद खान, गब्बर सिंह ने भी इस फिल्म से खलनायक की एक नई पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कलाकारों को इस फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी? अमिताभ बच्चन को आज के समय में बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाना जाता है। उनके करियर ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वे किसी भी फिल्म में काम करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। उनके अभिनय की गहराई और उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। 1975 में रिलीज हुई शोले ने अमिताभ बच्चन के करियर को एक नई दिशा दी, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत अधिक फीस नहीं मिली थी। फिल्म में उन्होंने जय का मुख्य किरदार निभाया, जो वीरू, धर्मेंद्र के साथ एक जिगरी दोस्त के रूप में दिखाया गया था। जय का किरदार बेहद शांत, गंभीर और समझदार था और अमिताभ ने इसे बहुत सादगी और गहराई से निभाया। शोले एक बहुत बड़ी फिल्म थी और इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। फिल्म की स्टार कास्ट में बड़े बड़े नाम थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय अपनी पहचान बना रहे थे। उन्हें इस फिल्म के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस दी गई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि नहीं मानी जाती थी। हालांकि शोले ने अमिताभ को जो सफलता और पहचान दिलाई, वह अनमोल थी। शोले की रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन को दर्शकों का अपार प्रेम मिला और वे रातों रात एक बड़े स्टार बन गए। फिल्म के जयवीरू की दोस्ती, जय का शांत स्वभाव और उनका बलिदान सबने दर्शकों को भावुक कर दिया। इस फिल्म ने उनके करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमिताभ को भले ही शोले के लिए ज्यादा फीस नहीं मिली हो, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वह मुकाम दिलाया जिसकी बदौलत वे आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने। आज वे हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन शोले की सफलता ने उनके जीवन और करियर को नई दिशा दी थी। 1975 में रिलीज हुई शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में गिना जाता है और इस फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसी कड़ी में संजीव कुमार ने फिल्म में ठाकुर बलदेव सिंह का दमदार किरदार निभाया था। बतौर इंस्पेक्टर उनका रोल न सिर्फ एक्शन से भरपूर था, बल्कि उनकी भावनाओं और बदले की आग ने इस किरदार को यादगार बना दिया। संजीव कुमार के ठाकुर के किरदार को एक ऐसे इंस्पेक्टर के रूप में दर्शाया गया जिसने अपने परिवार को गब्बर सिंह के हाथों खो दिया था और जो गब्बर से बदला लेने के लिए जी रहा था। गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ठाकुर की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। संजीव कुमार ने अपने भावपूर्ण अभिनय और गंभीर चेहरे से इस किरदार में जान डाल दी। शोले के किरदारों में संजीव कुमार को विशेष पहचान मिली और उनकी यह भूमिका फिल्म की कहानी का केंद्र बिंदु बनी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के लिए उन्हें अमिताभ बच्चन से भी अधिक फीस दी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार शोले के लिए संजीव कुमार को 1,25,000 रुपए बतौर फीस मिले थे,
जबकि अमिताभ को केवल 1 लाख रुपए दिए गए थे। यह दर्शाता है कि संजीव कुमार अपने समय के एक बड़े कलाकार थे और उनकी एक्टिंग स्किल्स की बहुत सराहना की जाती थी। संजीव कुमार की इस भूमिका ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनका संवाद, "ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर" और बिना हाथों के भी गब्बर से बदला लेने की उनकी इच्छा ने इस किरदार को एक लीजेंड बना दिया। ठाकुर का यह किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे शक्तिशाली और यादगार किरदारों में गिना जाता है। शोले की सफलता ने संजीव कुमार को नई ऊंचाइयां दी और यह फिल्म उनके करियर की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म शोले में जय वीरू की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक पहचान बनाई। इस जोड़ी में वीरू का किरदार दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने निभाया और उनका यह किरदार दर्शकों के दिलों में बस गया। फिल्म में उनकी मस्ती, दोस्ती और जिंदादिली को बहुत पसंद किया गया। वीरू के किरदार को निभाने वाले धर्मेंद्र उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे और इसलिए उन्हें इस फिल्म के लिए सबसे अधिक फीस दी गई। धर्मेंद्र को इस फिल्म में काम करने के लिए लगभग 1,50,000 रुपए दिए गए थे, जो उस समय की काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। यह फीस बाकी कलाकारों से भी ज्यादा थी, जो धर्मेंद्र की उस दौर की लोकप्रियता और स्टारडम को दर्शाता है। फिल्म में उनकी शानदार परफॉर्मेंस और दिलचस्प संवाद अदायगी ने उनके किरदार को अमर बना दिया और वीरू की भूमिका आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। फिल्म शोले में बसंती का किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी की भूमिका भी बेहद खास और यादगार रही। बसंती अपने चुलबुले अंदाज और बेबाक व्यक्तित्व के कारण फिल्म की जान बन गई थी। हेमा मालिनी ने इस किरदार को इतने प्रभावशाली तरीके से निभाया कि यह सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और याद किए जाने वाले किरदारों में से एक बन गया। इस फिल्म में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए हेमा मालिनी को 75,000 रुपए की फीस मिली थी, जो उस समय के हिसाब से एक सम्मानजनक राशि थी। हालांकि धर्मेंद्र को सबसे अधिक फीस मिली थी, लेकिन हेमा मालिनी का किरदार और उनकी अदायगी भी दर्शकों के दिलों में गहराई से जगह बनाने में सफल रही। फिल्म शोले में जया बच्चन ने राधा का किरदार निभाया, जो अपनी सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए याद किया जाता है। राधा का किरदार फिल्म में कम संवादों के बावजूद बेहद प्रभावशाली था। जया बच्चन ने अपनी खामोश अदायगी और गहरी आंखों से इस भूमिका में जान डाल दी, जिससे दर्शक उनकी पीड़ा और भावनाओं को महसूस कर सके। हालांकि फिल्म में उनके किरदार को काफी सराहा गया, लेकिन उन्हें इसके लिए केवल 35,000 रुपए की फीस दी गई थी, जो अन्य प्रमुख कलाकारों के मुकाबले काफी कम थी। इसके बावजूद जया बच्चन की अदाकारी ने शोले की कहानी में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक रंग भरा और उनका किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच खास स्थान रखता है। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे कुख्यात और यादगार खलनायक बन गया। ये किरदार अमजद खान ने निभाया और उनकी दमदार अदायगी ने गब्बर सिंह को एक आइकॉनिक विलेन बना दिया। उनकी खतरनाक हंसी, डराने वाले संवाद और व्यक्तित्व ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। कितने आदमी थे जैसे संवाद आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच मशहूर हैं। हालांकि अमजद खान के लिए यह एक बड़ा ब्रेक था, लेकिन उन्हें इस किरदार के लिए लगभग 50,000 रुपए की फीस दी गई थी। यह राशि उस समय के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, लेकिन गब्बर सिंह के किरदार ने अमजद खान को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, वह इससे कहीं अधिक अमूल्य साबित हुआ। उनकी यह भूमिका आज भी खलनायकी की मिसाल के रूप में जानी जाती है। फिल्म शोले में कालिया का किरदार भले ही छोटा था, लेकिन इसे निभाने वाले अभिनेता विजू खोटे ने अपनी बेहतरीन अदायगी से इसे अमर बना दिया। गब्बर सिंह के सहयोगी के रूप में कालिया का किरदार खास तौर पर उस दृश्य के लिए याद किया जाता है जब गब्बर सिंह उससे पूछता है, "तेरा क्या होगा कालिया?" विजू खोटे ने इस किरदार को इतने सटीक अंदाज में निभाया कि यह डायलॉग और उनका किरदार भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित दृश्यों में शुमार हो गया। इस यादगार भूमिका के लिए विजू खोटे को 10,000 रुपए की फीस दी गई थी। यह राशि उस समय के हिसाब से बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके किरदार की लोकप्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान दी। कालिया का किरदार फिल्म की कहानी में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। फिल्म शोले में इमाम साहब का किरदार निभाने वाले अभिनेता A.K. हंगल ने अपनी संवेदनशील और भावनात्मक अदायगी से दर्शकों के दिलों को छू लिया। इमाम साहब का किरदार फिल्म में गांव के एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने बेटे की मौत के बाद बदले की भावना को त्यागने की बात करता है। उनकी संवाद, "इतना सन्नाटा क्यों है भाई?"
सिनेमा के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गया। इस महत्वपूर्ण और भावुक भूमिका के लिए A.K. हंगल को 8,000 रुपये की फीस दी गई थी। हालांकि उनकी फीस अन्य प्रमुख कलाकारों की तुलना में कम थी, लेकिन उनके अभिनय की गहराई और किरदार की मार्मिकता ने उन्हें फिल्म का एक अविस्मरणीय हिस्सा बना दिया। इमाम साहब का किरदार शोले की कहानी में एक नैतिक और भावनात्मक धारा जोड़ता है, जो फिल्म को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिल्म शोले में सचिन पिलगांवकर ने अहमद का किरदार निभाया, जो इमाम साहब के बेटे के रूप में एक मासूम और सीधा सादा युवा था। उनकी भूमिका भले ही छोटी थी, लेकिन उनके किरदार की मौत फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ लाती है, जिससे दर्शक इमाम साहब के दर्द और संघर्ष को गहराई से महसूस कर पाते हैं। सचिन ने इस किरदार को बहुत ही सादगी और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया, जो दर्शकों को छू गया। इस भूमिका के लिए सचिन पिलगांवकर को 750 रुपये की फीस दी गई थी, जो उस समय के हिसाब से एक छोटी राशि थी। हालांकि शोले जैसी ऐतिहासिक फिल्म में काम करना उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। सचिन का किरदार भले ही फिल्म में छोटा हो, लेकिन उनकी सादगी और मासूमियत ने कहानी में एक खास स्थान बना लिया। फिल्म शोले में मैक मोहन ने सांभा का किरदार निभाया, जो गब्बर सिंह के सबसे करीबी साथियों में से एक था। हालांकि सांभा के किरदार के संवाद बहुत कम थे, लेकिन उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी उपस्थिति फिल्म में महत्वपूर्ण रही। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखा है सरकार हम पर। गब्बर का यह मशहूर संवाद सांभा के किरदार को यादगार बनाने के लिए काफी था। मैक मोहन को इस भूमिका के लिए 6,000 रुपये की फीस मिली थी। भले ही उनका किरदार और संवाद सीमित थे, लेकिन शोले जैसी बड़ी फिल्म में सांभा का किरदार निभाने ने मैक मोहन को एक अलग पहचान दिलाई। उनकी भूमिका ने फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और उन्हें भारतीय सिनेमा में सांभा के रूप में अमर कर दिया। फिल्म शोले में लीला मिश्रा ने मौसी का यादगार किरदार निभाया, जो वीरू की शादी की बात चलने पर अपने तीखे और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती है। उनके किरदार ने फिल्म में हास्य और पारिवारिक भावनाओं को जोड़ा, खासकर वह दृश्य जब वीरू मौसी से बसंती से शादी के लिए उनका हाथ मांगता है। लीला मिश्रा ने अपनी शानदार अभिनय क्षमता से मौसी के किरदार को बहुत ही जीवंत बना दिया, जिससे दर्शक उन्हें लंबे समय तक याद रखते हैं। इस भूमिका के लिए लीला मिश्रा को 7,000 रुपये की फीस दी गई थी। हालांकि उनका किरदार फिल्म में छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी अदायगी से उसे खास बना दिया। मौसी का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और लीला मिश्रा की संवाद अदायगी ने इसे बेहद मनोरंजक बना दिया। फिल्म शोले में असरानी ने जेलर का किरदार निभाया, जिसे उनके हास्यपूर्ण और यादगार अभिनय के लिए बहुत सराहा गया। उनके किरदार का सबसे मशहूर संवाद, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी दर्शकों के बीच हंसी और मनोरंजन का स्रोत बना हुआ है। असरानी ने अपने विशिष्ट अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से जेलर के छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार को एक अलग पहचान दी। इस भूमिका के लिए असरानी को 25,000 रुपये की फीस दी गई थी। उनकी भूमिका भले ही फिल्म में संक्षिप्त थी, लेकिन उनकी हास्यपूर्ण अदायगी ने शोले में हल्के फुल्के पलों को जीवंत बना दिया। असरानी का जेलर का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा में हास्य के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है और उनकी संवाद अदायगी ने उन्हें अमर बना दिया। फिल्म शोले में केस्टो मुखर्जी ने एक शराबी कैदी का छोटा लेकिन हास्यपूर्ण किरदार निभाया था। उनका किरदार फिल्म में जेलर, जिसे असरानी ने निभाया, के साथ दिखाई देता है और उनकी कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म में हल्के फुल्के पलों को और भी मजेदार बना दिया। केस्टो मुखर्जी अपने अभिनय के लिए जाने जाते थे, खासकर जब बात शराबी के किरदार की हो, और शोले में उनकी भूमिका ने दर्शकों को खूब हंसाया। इस छोटे लेकिन मनोरंजक किरदार के लिए केस्टो मुखर्जी को 5,000 रुपये की फीस दी गई थी। भले ही उनका रोल फिल्म में सीमित था, लेकिन उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से इसे खास बना दिया और शोले में उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। फिल्म शोले में जगदीप ने सूरमा भोपाली का किरदार निभाया, जो फिल्म में एक हास्यपूर्ण और यादगार भूमिका है। जगदीप को इस भूमिका के लिए 50,000 रुपये की फीस मिली थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।